ये कलयुग ही है कि जिस आदमी ने जोधा अकबर जैसी हिस्टोरिकली ब्लंडर फिल्म में गाने दिए हैं, उसे जोधा अकबर जैसी झूठी फिल्म से समस्या नहीं है, लेकिन भाई साहब को छावा डिवाइसिव यानी बांटने वाली फिल्म लगती है। You've said you're very proud of the soundtrack of Chava and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. You know, I watched it, I'll be really honest with you. It is divisive. जी हाँ दोस्तों, सांस लेता हूँ तब तक बॉलीवुड एक और कांड कर देता है। अभी तो आलिया भट्ट चिकन खाकर मकर संक्रांति पर पक्षियों को हिंदू त्योहारों से बचाने निकली ही थी। मैं बहुत चिकन खाती हूँ, प्रोटीन है, चिकन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, तो चिकन खाना बहुत जरूरी है फॉर हेल्थ रीजन स्पेशली, और यमी भी टेस्टी भी है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। कि उतने में ए.आर. रहमान ने छावा को बांटने वाली फिल्म बोल दिया, प्रोपेगेंडा फिल्म बोल दिया। छावा को तो बोला ही बोला, ऊपर से ये तक बोल दिया कि पिछले 8 सालों में उन्हें काम इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। Past 8 years maybe, because the power shift has happened. You know, people who are not creative have the power now to decide things. And might have been a communal thing also. What the A.R. रहमान भाई, शाहरुख खान सेज हाय, सलमान खान सेज हाय, आमिर खान सेज हाय, जावेद अख्तर सेज हाय। रहमान साहब, अगर धर्म देखकर ही इस देश में काम मिलता ना, तो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान तीनों खान नहीं होते। सही बात है। और जहां तक छावा में ए.आर. रहमान के म्यूजिक देने की बात आती है, तो बी ऑनेस्ट गाइज, तानाजी के मुकाबले छावा का म्यूजिक और बैकग्राउंड ड्रॉप कुछ भी नहीं था। क्या भाई सऊदी फिल्म में गाना दे रहे हो क्या? अफ्रीकन तबला तबड़ 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 तबड़, अफ्रीकन तबले तगड़ 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 तगड़। ए.आर. रहमान ने छावा फिल्म में सिर्फ तबला ही नहीं बजाया, बल्कि पूरे फिल्म के म्यूजिक की भी बैंड बजाई थी। ए.आर. रहमान, घर पे बैठो, रूम में अपने आप को बंद करो, अकेले तबला बजाओ, फिल्म की तबला बजाने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे भाई, जब आपने देख लिया है कि तानाजी में अजय अतुल ने बहुत शानदार म्यूजिक दिया है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, तो फिर चुपचाप उनको साइन करो ना। ऐसी फिल्मों में जहां महाराष्ट्र का कल्चर दिखाया जाता है, कम से कम वहां पर तो मराठी म्यूजिक डायरेक्टर को साइन कीजिए, ताकि वो महाराष्ट्रन कल्चर को अपने म्यूजिक में डाल सके। देखो, ए.आर. रहमान जनरेशनल टैलेंट है, बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े हिट गाने दिए हैं, ऑस्कर लेकर आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे देशभक्ति वाले गाने बनाए हैं। लेकिन रहमान साहब, हिस्ट्री को फिल्मों में हूबहू दिखाना कब से प्रोपेगेंडा हो गया, कब से वो फिल्म बांटने वाली हो गई। अब औरंगजेब जैसा आदमी जिसने अपने भाइयों को मार दिया राजगद्दी के लिए, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया राजगद्दी के लिए, अब उसे क्रूर ना दिखाकर इंसानियत का फरिश्ता दिखा दें। अरे भाई साहब, जब ये राजा, ये मुगल राजा अपने इतिहासकारों से अपने बारे में सच लिखवाने से नहीं डरते थे, तो आपके वो सच देखने से क्यों फट रही है? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी छोड़िएगा और वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। अरे भाई, भारी समझ के बोल रहा हूँ। एक तो रहमान भाई साहब ने इंटरव्यू भी बीबीसी को दिया है, जो एक नंबर का एंटी इंडिया है। इस इंटरव्यू से कंट्रोवर्सी नहीं आती, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऊपर से वो गधा रिपोर्टर इतनी बेवकूफों वाली बातें कर रहा था कि भाई साहब, ये नेगेटिव कैरेक्टर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्यों कर रहा है। When every time a negative act is taking place on screen and the character is chanting Subhanallah, Mashallah, Alhamdulillah. That's such a cliche, no? अरे मेरे उजड़े चमन, आराम से समझाता हूँ। देखो, आपको ये फिल्म किस पर बनी है? छावा फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज पर। संभाजी महाराज का युद्ध किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। तो औरंगजेब क्या हुआ? उनका दुश्मन। दुश्मन माने नेगेटिव कैरेक्टर। अब मेरे को बस ये बता दो कि औरंगजेब सुभान अल्लाह और माशाल्लाह ना बोलकर हरे कृष्णा हरे रामा बोलेगा, और अगर वो गलती से हरे कृष्णा हरे रामा बोल देता तो ये लोग ये बोलते बोलते पागल हो जाते कि हे भगवान, इस फिल्म में तो औरंगजेब को भी अंधभक्त दिखा दिया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस दुनिया में पागलों की कोई कमी नहीं है। एक तो पड़ोस देश में बैठे कुछ पागल बैठे हैं जिन्होंने अपने हथियारों के मिसाइलों के नाम रखे हैं गजनवी, गौरी, अफदाली, जैसे कि वो लोग उनके बाप हो। इन गधों को ये नहीं पता कि गजनवी, गौरी, अफदाली ने सबसे ज्यादा तबाह भारत के जिस हिस्से को किया था ना, वो हिस्सा ही आज का पाकिस्तान है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मतलब जो इन्वेडर आकर इनके पूर्वजों को मार कर चले गए ना, इन्होंने उनको ही अपना बाप बना लिया। और भारत में भी कुछ गधे बैठे हैं जो मुगलों की गोद से उतरने को तैयार नहीं है। छावा नफरत फैलाती है, वाह भाई वाह। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और छावा क्यों? जब कश्मीर फाइल्स आई थी तब इन्होंने यही किया था
कि भाई कश्मीर फाइल तो एक नंबर की झूठी फिल्म है, पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, एक नंबर की प्रोपेगेंडा फिल्म है। अरे जोन इब्राहिम ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें छावा और कश्मीर फाइल जैसी फिल्में पसंद नहीं है और वो कभी ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे। When films are being made with the intent to sway people in a hyper-political atmosphere and they find an audience, that's scary. And to answer your question, no, I've never been tempted. अरे जोन भाई, आपके बस की भी नहीं है, एक्टिंग करनी पड़ती है, खाली बॉडी बनाने से फिल्में नहीं बनती। And I'm never going to make those kind of films. Just like I can't make adult comedies. क्या? मेरे पापा टांग खींचने में बड़े उस्ताद थे। क्या? Just like I can't make adult comedies. 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को, उनके पलायन को 36 साल हो जाएंगे। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला है और सच बताऊं तो किसी को उनकी परवाह भी नहीं है। लेकिन कुछ सालों बाद एक आदमी आकर उनकी कहानी पर, उनकी आपबीती पर फिल्म बना दे तो वो आदमी नफरत फैलाता है और वो फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है। और सबसे बड़ी आयरनी आप देखिए कि जो आदमी कश्मीरी पंडितों की कहानी बता रहा है वो बड़ा खराब आदमी है, लेकिन वो लोग खराब नहीं है जिन्होंने ये हादसा किया था, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को, सिखों को मारा था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कमाल है भाई, कुछ मत बोलो सेकुलरिज्म। कुछ मत बोलो सेकुलरिज्म। एक फिल्म आई थी शबाना आजमी की फायर, जिसमें एक लेस्बियन कपल होते हैं, यानी दोनों लड़कियां हैं जो एक दूसरे से प्यार करती है, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन पता है लड़कियों के नाम क्या थे? राधा और सीता। शबाना आजमी ने एक फिल्म करी थी फायर, उसमें देवरानी जेठानी के बीच संबंध दिखाए गए थे समलैंगिक। देवरानी का नाम था राधा, जेठानी का नाम था सीता। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस है? अगर लगता है तो आप बहुत भोले हो। ये फिल्म 1948 में आई एक बुक लिहाफ पर बेस्ड है। उसमें जो नाम रखे थे वो सीता, हिंदू नेम्स रखे थे, सीता और राधा। हाँ, लेकिन दैट इज बेस्ड ऑन अ बुक रिटन इन 1941 कॉल्ड लिहाफ, जिसके मुस्लिम कैरेक्टर्स थे। नहीं, इसमें मैं भी ये देखिए ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें मुस्लिम दिखा देंगे तो हिंदुओं को टारगेट कैसे करेंगे? और फतवों से भी बच जाओगे। तो एक काम करो, हिंदुओं की भावनाओं से खेलो, क्या ही हो जाएगा। कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो कुछ लोग आकर उन्हें अंधभक्त बोलकर चुप करा देंगे, खेल खत्म। कम से कम मरने का डर तो नहीं है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है ए.आर. रहमान के ये कहने पर कि उन्हें मुस्लिम होने के कारण काम नहीं मिल रहा, इस पर कंगना रनौत ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया है। कंगना ने कहा है कि अगर आप भेदभाव झेलने की बातें कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब मैं अपनी फिल्म इमरजेंसी की कहानी सुनाने आपको आई थी, आपको म्यूजिक कंपोजर साइन करने के लिए, तब कहानी सुनना तो दूर, आपने मुझसे मिलने को ही मना कर दिया था, ये बोलकर वो किसी प्रोपेगेंडा फिल्म में काम करना नहीं चाहते। जबकि ऑपोजिशन तक ने उनकी इंदिरा गांधी वाली परफॉर्मेंस की तारीफ की थी, उस फिल्म की तारीफ की थी। कंगना रनौत ने एक और स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि मेरे डिजाइनर ने मुझे साड़ी खोलने को बोल दिया था जब उसे पता लगा कि मैं उसकी साड़ी पहनकर राम मंदिर जा रही हूँ। आप कह रहे हो आपके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। यहाँ भारत देश में एक डिजाइनर ये नहीं चाहता कि उसकी साड़ी पहनकर कोई राम मंदिर में जाए। समझ रहे हो किस लेवल की हेट है? इस पर सिंगर शान ने ये बोला है कि मैंने भी बहुत से गाने गाए हैं, गाने हिट भी हुए हैं, लेकिन आज मेरे पास काम नहीं है। तो आपको कितना काम मिलेगा ये आपके हाथ में रहता नहीं है। और अगर बात रही धर्म के आधार पर भेदभाव की, तो देश के जो सबसे बड़े सुपरस्टार है वो तीनों खान है, तीनों ही माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। खैर, ए.आर. रहमान बहुत ग्रेट म्यूजिशियन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जनरेशनल टैलेंट है। उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर I understand that intentions can sometimes be misunderstood. ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। ए.आर. रहमान आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और उनका वो टैलेंट उनसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो पे प्लीज़ एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।